समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता उदयवीर सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत के लिए। सर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल निर्देश दिए हैं कि हर गरीब परिवार को एक गाय दी जाए, गोवंश दिया जाए, दुधारू, और साथ ही साथ उसका जो गाय का गोबर है उससे पेंट किया जाए, जो पेंट बनता है उससे सरकारी दफ्तरों में पेंट किया जाए। घोषणा सुनने में अच्छी लगती है और ऐसा लगता है कि उनके एजेंडे के हिसाब से भी सूट करती है, लेकिन मुझे लगता है कि बजट सत्र था तो बजट सत्र में लाना चाहिए था, क्योंकि ये व्यवस्था करने के लिए तो बजट की भी व्यवस्था करनी होती है। जब तक बजट की व्यवस्था नहीं होगी, गिनती नहीं होगी कितने गरीबों को देना है, तब तक ये योजना लागू कैसे होगी। तो मुख्यमंत्री ने क्या घोषणा की है, क्या नहीं की है, कितनी गंभीरता से की है, कितनी गंभीरता से वो घोषणाएं करते हैं, इस पर बड़ा सवाल है। लेकिन फिर भी जनता को अगर पशुधन बढ़ाने का मौका मिलेगा तो हम लोग इसको चाहेंगे कि ऐसा हो। दुधारू पशुओं की दूध का प्रोडक्शन भी बढ़ाया जाए, और माननीय अखिलेश यादव जी ने अपने समय में जो डेयरी लगवाई थी, दूध का प्रोडक्शन बढ़वाया था, उनकी पुरानी योजनाओं से कुछ सीखें। कन्नौज का काऊ मिल्क प्लांट बहुत दिन से हम लोग सवाल उठाते रहे, वो बंद हुआ जा रहा है, बंद हो गया है। तो इन सब विषयों पर ध्यान दें, केवल घोषणाओं से काम नहीं होगा ना। राफेल को जो अजय राय का एक बयान आया था, राफेल हाथ में लेकर नींबू मिर्चा टांगे हुए थे, पहलगाम हमले के बाद वो इस बात पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि इससे नींबू मिर्चा कब हटेगा। सरकार के लोग, भाजपा के लोग कह रहे हैं कि ये सेना का अपमान कर रहे हैं, पाकिस्तान को हंसने का मौका दे रहे हैं। निकम्मे और नकारे लोग अक्सर अपने कुकृत्यों के लिए बड़ी बड़ी सैक्रोसेंट जो चीज़ें होती हैं, जो सर्वमान्य चीज़ें होती हैं, उनके पीछे छुप जाते हैं। सेना सर्वमान्य है, सब मानते हैं, सेना को बहादुर भी मानते हैं। सवाल भाजपा से होता है, नाम सेना का लेने लगते हैं। तो ये जो मान सम्मान, अपमान सम्मान जो भी है अजय राय जी ने जो किया है, वो भाजपा से कहा है, भाजपा उनको जवाब दे। सेना के पीछे छुपने की क्या बात है। आज वक्फ संशोधन बिल को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है, फैसला आना है, और काफ़ी विरोध किया। समाजवादी पार्टी ने भी, तमाम मुस्लिम तंजीमों ने भी विरोध किया। आज जो फैसला आने वाला है, कैसा देख रहे हैं? देखिए, इस देश में संविधान और लोकतंत्र सबसे पहले हैं, तो जो भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा मुझे लगता है सब लोग उसे मानेंगे, और अगर किसी को असहमति भी होगी तो वो न्यायिक प्रक्रिया से ही जो होगा वो होगा। बाकी अब तक जो सुप्रीम कोर्ट ने कठिन सवाल पूछे थे सरकार से, जिन पर सरकार जवाब नहीं दे पा रही थी, तो मुझे लगता है कि एक तर्क संगत, न्याय संगत और सामाजिक परिस्थितियों को जोड़ने और समझने वाला एक निर्णय आने की मुझे आशा है, और ऐसा निर्णय आएगा। इससे सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा संविधान की रक्षा की है और यहाँ के भाईचारे और उसको बढ़ाने का काम किया है। एक आखिरी सवाल और था, राहुल गांधी की जो नागरिकता है उसको लेकर हाई कोर्ट में, लखनऊ बेंच में याचिका दायर की गई थी। आज उस पर सरकार से जवाब मांगा गया। आज सरकार को जवाब दाखिल करना है कि वो नागरिक हैं कि नहीं भारत के। सरकार से बहुत ज़्यादा आशा हम लोगों को नहीं करनी चाहिए, लेकिन न्यायिक प्रक्रिया में हमारा विश्वास है और आशा है, और मुझे लगता है कि कोर्ट में भी न्यायिक प्रक्रिया के हिसाब से ही काम चल रहा है। तो निश्चित तौर पे इस पे कांग्रेस पार्टी के लोग अपना पैरोकारी कर रहे होंगे और जो तथ्य होंगे वो सामने आएंगे। शुक्रिया बहुत बहुत। उदयवीर सिंह जी को सुना आपने। कैमरामैन शुभम के साथ सीमाब नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।